हेलो एवरीवन, वेलकम टू JKAS एजुकेशन इन्फो। इस वीडियो में हम क्लास 11th के जियोग्राफी का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, JK बोस ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज कर दिए हैं। जियोग्राफी भी उन्हीं सब्जेक्ट्स में से है जिनका क्वेश्चन पेपर पैटर्न चेंज कर दिया गया है। ये मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पैटर्न और इस मॉडल टेस्ट पेपर के पैटर्न को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा पेपर पैटर्न ईजी है। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो 70 मार्क्स का था और उसमें टाइम 3 घंटे का दिया गया था। इस बार जो पेपर होगा वो भी सेम 70 मार्क्स का होगा और उसमें टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें सिर्फ 3 सेक्शंस थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। लेकिन इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसमें 4 सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब सेक्शन वाइज क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सेक्शन ए में 1 मार्क के 7 क्वेश्चन थे और इनके 7 मार्क्स थे। इस बार जो न्यू पैटर्न का पेपर होगा उसके सेक्शन ए में 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे और इनके 10 मार्क्स होंगे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसके सेक्शन बी में 3 मार्क के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे और इनके टोटल 18 मार्क्स थे। इस बार जो सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में इस बार 2 मार्क के 9 क्वेश्चन होंगे और इनके सेम 18 मार्क्स होंगे। अब है सेक्शन सी। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसके सेक्शन सी में 5 मार्क के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, इनके टोटल 45 मार्क्स थे। इस बार जो सेक्शन सी होगा उसमें 3 मार्क के क्वेश्चन होंगे और ये 9 क्वेश्चन होंगे, इनके टोटल 27 मार्क्स होंगे। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें सेक्शन डी नहीं था। इस बार जो पेपर होगा उसमें सेक्शन डी भी ऐड किया जाएगा। जो सेक्शन डी होगा उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और ये 5 मार्क के 3 क्वेश्चंस होंगे, इनके टोटल 15 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा और जो सेक्शन सी होगा उनके क्वेश्चंस का आंसर 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होगा और जो सेक्शन डी के क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर 150 to 300 वर्ड्स में लिखना होगा। प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न में से और न्यू पेपर पैटर्न में से आपको कौन सा पैटर्न ईजी लगा, अपने थॉट्स मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में 1 मार्क के 10 क्वेश्चन होंगे और इनके 10 मार्क्स होंगे। अब हम सेक्शन ए के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वाई। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी वॉल्केनोज। वॉल्केनोज डायरेक्ट सोर्स होता है, अर्थक्वेक वेव्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थस मैग्नेटिज्म, ये तीनों इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज एसोसिएटेड विद इरोजनल वर्क ऑफ रिवर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए प्लंज पूल्स। प्लंज पूल्स लैंडफॉर्म्स होते हैं जो इरोजनल वर्क से बनते हैं। इसमें और भी एग्जांपल्स हैं जैसे वैलीज, गॉर्जेस, पोथोलस। जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं एलुवियल फेनस, डेल्टा और नेचुरल लेवीज, ये तीनों भी लैंड फॉर्म्स हैं लेकिन ये हैं डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स जो कि डिपोजिशन से बनते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज ओजोन कंसनट्रेटेड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5, द डायरेक्शन ऑफ द विंड अराउंड अ लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज। इसका आंसर आएगा एंटी क्लॉकवाइज। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो लो प्रेशर एरिया में विंड की डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरिया है तो इसमें जो विंड की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके की होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हाई प्रेशर एरिया होता है उसमें विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है। अगर ये हाई प्रेशर एरिया है तो इसमें जो विंड की डायरेक्शन होगी वो इस तरह की होगी, क्लॉकवाइज। अब है क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096 अराउंड 4096 किलोमीटर इंडिया के साथ शेयर करता है। दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान और म्यांमार है 5th नंबर पे। और जो सबसे कम बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है वो है कंट्री अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर करती है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, What causes rainfall on the coastal areas of Tamil Nadu in the beginning of winters? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्वेश्चन नंबर 8, द एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय द। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस।
क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम द निकोबार? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। अब है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस फ्लड्स फ्रीक्वेंटली? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी असम या आसाम। अब है सेक्शन बी में 2 मार्क के 9 क्वेश्चन होंगे और इनके 18 मार्क्स होंगे और इनका आंसर आपको सिर्फ 20 to 30 वर्ड्स में लिखना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूअलिज्म इन जियोग्राफी? क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्रेशर बेल्ट्स अक्रॉस द प्लैनेट अर्थ। अर्थ पर जो 7 प्रेशर बेल्ट्स हैं उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द 2 मेन ब्रांचेस इन विच द मॉनसून अप्रोचेस द इंडियन लैंड मास। इसमें आपको 2 मेन ब्रांचेस का नाम लिखना है, एक है अरबियन सी ब्रांच और दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इज अ सी माउंट डिफरेंट फ्रॉम अ गायोट? क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर सबडक्शन जोन्स? क्वेश्चन नंबर 16, नेम एनी 2 depositional features of fluvial river origin. Question number 17, what are tropical cyclones? Question number 18, how are tides caused? Question number 19, how is temperature inversion different from normal lapse rate? अब है सेक्शन सी में 3 मार्क के 9 क्वेश्चन होंगे और इनके 27 मार्क्स होंगे और इनका आंसर 100 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ इज जियोग्राफी एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन? क्वेश्चन नंबर 21, गिव एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ वेजनरस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें आपको सिर्फ एविडेंसेस लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ आर सैंड ड्यून्स फॉर्म्ड? क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डज लैंड ब्रीज डिफर फ्रॉम सी ब्रीज? क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डू monsoons affect the economic life of people in India? Question number 25, what are the implications of India having a long coastline? Question number 26, how does mountain or a hill create a rain shadow region on one of its sides while the other side is receiving heavy rainfall? Question number 27, briefly highlight the chief characteristics of tropical thorn forests found in India. Question number 28, suppose you are living near the equatorial region. Which type of rainfall would you be experiencing and why? अब लास्ट सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे और इनके टोटल 15 मार्क्स होंगे और इनका आंसर आपको मिनिमम 150 वर्ड्स में लिखना होगा और मैक्सिमम 300 वर्ड्स में लिखना होगा। अब हैं क्वेश्चन नंबर 29, एनलिस्ट वेरियस फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, एक्सप्लेन एनी वन। फिजियोग्राफिक डिविजन्स के आपको नाम लिखने हैं और इनमें से सिर्फ एक को एक्सप्लेन करना है। इसका और पार्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉर्मेशन ऑफ डिस्टिंक्ट जोन्स फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट, एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। जो प्रीवियस ईयर का पेपर था उसमें हीट बजट ऑफ द अर्थ का क्वेश्चन पूछा गया था। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 31, suggest the measures that can be undertaken to mitigate the disastrous consequences of drought in India. इसके और पार्ट में मैप के रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। On an outline map of India, show the following: 1 drought prone area, 1 flood hazard zone, areas of tropical thorn forests, Western Ghats, river Ganga। ये था क्लास 11th के जियोग्राफी का मॉडल टेस्ट पेपर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।